हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कवर कर लिए थे। और इसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य हैं। हमारे कर्तव्य जैसे हमारे फंडामेंटल राइट थे वो हमारे मौलिक कर्तव्य थे, और ये हमारे फंडामेंटल क्या हैं, ड्यूटीज़ हैं, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे हमने राज्य को देखा था, उसके पास डीपीएसपी थे, उसके वो कर्तव्य थे, ये हमारे कर्तव्य हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों हमारी इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी लगी हुई है। 71 क्लासों में मैंने पूरा इतिहास कवर कराया है और उसकी 4 मैराथन्स भी बनाई हैं जो उन्हीं क्लासों को मिलाकर बनाई गई हैं। तो आप चाहे मैराथन्स को देखें चाहे उन क्लासों को, आपका इतिहास पूरा हो जाएगा। और हमारी ज्योग्राफी की तो क्लास चल ही रही है। कल हमने नदियों का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और नदियाँ उसमें स्टार्ट किया, नदियाँ कल हमने समाप्त कर दी थी। अब उसका अगला कोई टॉपिक उसमें लेंगे। और ये हमारा पॉलिटी चल रहा है। तो पॉलिटी में हम मौलिक कर्तव्य आज पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात क्या है, ये किस पार्ट में है, पार्ट 4A में। और ये किस अनुच्छेद में आते हैं, तो ये अनुच्छेद इनका है 51A, इनका अनुच्छेद है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये पूर्व सोवियत रूस से लिए गए हैं। जो पहले रूस होता था उसका नाम पूर्व सोवियत रूस होता था, तो ये वहाँ से लिए गए हैं उस टाइम पे। और इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनकी सारी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये जो थे, ये जो मूल कर्तव्य हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं थे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी पहले नहीं थी संविधान में। सर क्या पहले नहीं थी तो क्या बाद में लाई गई होंगी? हाँ सर, बिल्कुल बाद में लाई गई। तो कब लाई गई सर? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आज इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, तो वो क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें हम जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड आज ही क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारा सारा क्लियर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। और 6 से और एक जो मतलब ये 10 तो आपके आ गए। अब एक आपका और जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो हमारे कुल मिला के कितने हो गए जाके, हमारे टोटल हो गए जाके कुल मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हो गए। पहले 10 हो गए थे, फिर एक और जोड़ा, तो हमारे कितने हो गए? 11 आपके क्या हो गए? कुल मौलिक कर्तव्य हो गए। और शिक्षा का अधिकार, ये जो अनिवार्य शिक्षा है तो ये शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया। इसके लिए एक कानून भी बना है, इसके लिए एक कानून भी बना है, शिक्षा का अधिकार का एक कानून भी बना है। आरटी एक्ट आपका बना है, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन आपका बना है 2009 में। और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। इसमें क्या कहा गया है, जो शिक्षा का अधिकार है इसमें 60% पैसा केंद्र देगा और 40% वो राज्य देगा जिस राज्य के लिए ये योजना होगी, मतलब जो राज्य इसको लागू करेगा। तो ये क्या है आपका शिक्षा का अधिकार 2010 में क्या है, ये बात लागू हुई थी। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं सर, किसकी कोई ना कोई कमेटी गठित हुई होगी, ऐसा तो है नहीं ऐसे ही लागू कर दिए, किसी ने इसकी सिफारिश की होगी, उसमें कुछ लोग होंगे। हाँ सर, ऐसा ही था। एक व्यक्ति थे सरदार स्वर्ण सिंह, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें करीब 12 लोग थे उस कमेटी में। तो उनकी कमेटी के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह ने जो बताई थी, उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा 8 फंडामेंटल राइट होने चाहिए, जिसमें आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट था, कर अदायगी भी शामिल था। लेकिन ये वर्तमान में शामिल नहीं है, मतलब इन्होंने सिफारिश की थी लेकिन ये शामिल नहीं किया गया था, तो इनके आधार पे ये शामिल किया गया था। ये मतलब 8 मौलिक कर्तव्यों की इन्होंने बात की थी। अब मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है। मतलब मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका। मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? विदेशियों के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, या सभी नागरिकों के लिए हैं? तो ये भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए मौलिक कर्तव्य हैं, विदेशियों के लिए ये नहीं है।
और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, जिस तरह हमने पढ़ा था डीपीएसपी को, और हमने कहा था उसी तरह आपके क्या हैं ये जो नागरिक के जो मौलिक आपके क्या हैं कर्तव्य हैं, जिस तरह डीपीएसपी आपके क्या थे, बाध्य योग्य नहीं थे, इसी तरह आपके क्या हैं ये फंडामेंटल राइट यानी कि जो एफडी मैंने लिखा है, उसी तरह नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह डीपीएसपी राज्य के लिए थे, डीपीएसपी क्या थे, राज्य के लिए कर्तव्य थे, उसी तरह नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट हैं। और ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या हैं, बाध्य योग्य नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब बात आती है दोस्तों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, यानी इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। जैसे हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे ना, तो अनुच्छेद 32 उसके लिए क्या था, एक गारंटी का काम करता था। क्या गारंटी सर देता था, वो कहता था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का कुछ भी होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी के केस में आप कोई भी रिट जारी नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 के तहत आप ये रिट जारी कर सकते थे, वो फंडामेंटल राइट के लिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके प्रावधान हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो कि नैतिक कर्तव्य हैं, मतलब वो आपको निभाने ही चाहिए। अगर आप उनका पालन नहीं करोगे तो आपको दंड मिल सकता है, आपके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। जैसे सर ऐसे कौन से हैं, कुछ आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, वो नैतिक कर्तव्य भी हैं, मोरल आपके क्या हैं ड्यूटीज भी हैं, और उनके ना मानने पर आपके लिए दंड का प्रावधान किया है। जैसे जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी 1 नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 9 है, नंबर 11 है, ऐसा अगर होता है, इनके खिलाफ कुछ भी अगर होता है, ये आप पालन नहीं करते हो, आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, और आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपको दंड दिया जा सकता है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटी, इनको लागू करने का काम किसने किया था, मतलब जब ये बने थे, जब ये संविधान में जोड़े गए थे, तो किसने किया था, ये संसद ने किया होगा, क्योंकि सारे काम संसद ही करती है। संविधान में जो भी काम है, संशोधन वगैरह, एड वगैरह, सब कौन करता है, संसद करता है। तो ये संसदीय प्रणाली के द्वारा लागू हुए थे। और फंडामेंटल ड्यूटी ये बर्मा कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये लाई तो गई थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे, लेकिन ये लागू किसके आधार पे की गई थी, बर्मा कमेटी के आधार पर की गई थी लागू। सर बर्मा कमेटी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अब सुन लीजिए। बर्मा कमेटी ने सिफारिश की थी इनको लागू करने की, कहा इनको फटाफट लागू कीजिए, तब जाके ये लागू हुई थी। अब एक बार उस कमेटी को देख लेते हैं जो सरदार स्वर्ण सिंह ने बनाई थी। तो 26 फरवरी 1976 को एक कमेटी बनती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन होता है 26 फरवरी। यहाँ पे फरवरी बड़ा गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए फरवरी लिखा है वो। और उसमें 12 सदस्य थे सर, जिसमें आपके सरदार स्वर्ण सिंह तो थे ही थे क्योंकि वो अध्यक्ष थे, और AR अंतुले भी थे। ये आपके क्या थे, सारे के सारे सदस्य हैं। SS राय थे, रजनी पटेल थी, और आपके HR गोखले, BA सैयद मोहम्मद, BN गडगिल, DP स्टीफन थे, DP सिंह थे, दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे, BN बनर्जी। तो ये शायद आपको नाम चाहे याद ना हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिए हैं। आपको अगर देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन व्यक्ति थे। नाम मुझे भी नहीं याद है, बस स्वर्ण सिंह का नाम याद है, बस वही याद रखना है कि वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी हैं सर, एक बार उनको पढ़ लेते हैं, फिर इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे करते रहेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्वेश्चन। एक एक पॉइंट को समझना, इसको अगर आपने समझ लिया ना तो काम हो जाएगा। कोई भी फंडामेंटल से क्वेश्चन आए, फंडामेंटल ड्यूटीज से आपका बचने वाला नहीं है। एक एक वर्ड को बड़े अच्छे से समझना। देखिए क्या लिखा है, संविधान का पालन करें, पहली ही बात है कि क्या है, संविधान का पालन करें, पहली ही बात है। और उसके आदर्शों, जो उसके आदर्श हैं, उसकी संस्थाओं, उसके राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। संविधान में जो भी आदर्श लिखे हैं, जो भी संस्थाओं के बारे में बताया गया है, उनका सबका आदर करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। इन सारी बातों के बारे में बात करता है आपका पहला जो ड्यूटी है वो। संविधान का पालन करें, राष्ट्र के आदर्शों मतलब उसके आदर्शों,
का भी पालन करें और संस्थाओं का भी पालन करें, जैसे कि आपका संसद भवन है, पार्लियामेंट है, लाल किला जैसी चीज़ें हैं जहाँ पे झंडा फहराया जाए, तो इन सभी चीज़ों का क्या है, सम्मान करें और इनका आदर करें। अब दूसरी चीज़ क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को, मतलब जो स्वतंत्रता जब हमें मिली तो इसके लिए बहुत से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, हमने इतिहास में बहुत से पढ़े हैं। कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, तो कभी असहयोग आंदोलन हो रहा है, तो कभी स्वदेशी आंदोलन हो रहे हैं। ये सब क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन ही तो हैं। जो आपकी कांग्रेस का गठन होता है वो भी एक तरीके का है, एक आंदोलन ही तो है। तो इन सब ने हमारी स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरित किया और जो आदर्श आए हमारे उच्च आदर्शों को, जैसे कि आपके क्रांतिकारी लोग आए, तो उन सभी को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और ऐसी कोई भी मतलब कृत्य ना करें जिससे उनको ठेस पहुँचे या इन राष्ट्रीय आंदोलनों को हम नकारें कि अरे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने चरखा चलाया, फलानी डिमागी चीज़ें बोली जाती हैं, तो ये सब गलत बातें होती हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, उस टाइम पे जो भी किया है बहुत कुछ किया है। तो ऐसी बातों को आप याद रखना। और भारत की संप्रभुता, भारत की जो संप्रभुता है ना, और भारत की जो एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण मतलब उसको टूटने ना दें, भारत को बिखरने ना दें, भारत के टुकड़े ना होने दें, भारत को एक बनाए रखें, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता की रक्षा करें। ये हमारा एक कर्तव्य है। और चौथा जो कर्तव्य है, देश की रक्षा करें, अपने देश की, अपने नेशन की रक्षा करें और अगर ज़रूरत पड़े मतलब आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब कभी भी अगर आपको सरहद पे बुलाया जाए तब आप सेवा करें। और अगर ऐसा होता है तो हम सबको मिलके चलना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा होता है तो फिलहाल तो ऐसा ना हो, इसके लिए ही हम दुआ करें, लेकिन अगर ऐसा हो तो हम सबको जाना चाहिए अपने राष्ट्र की सेवा के लिए। तो देश की रक्षा करें और हम सब चलेंगे अगर ऐसा कभी होता है तो। और भारत के सभी लोगों में समरसता, क्या लिखा है, समरसता। समरसता बोले तो अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, मतलब एक ऐसी भावना का निर्माण करें। समरसता का मतलब कोई भेदभाव जैसी चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। और समान भ्रातृत्व की बात, सबको एक जैसा माने, मतलब सब अपने क्या हैं, भाई भाई हैं। तो ऐसी भावना का निर्माण करें जो कि धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। मतलब ऐसा नहीं अरे हम तो वहाँ रहते हैं, हम तो यूपी के हैं, हम तो एमपी के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब भारतीय हैं, ऐसी भावना का विकास करें। हम सब हिंदुस्तानी हैं, ऐसी भावना का विकास करें। हम सबका एक ही धर्म है, वो है मानवता, और वो है हमारा क्या है, एक संविधान है हमारा। ऐसी भावना का विकास करें और ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, जो स्त्री जाति के विरुद्ध हों, उस प्रथाओं को त्यागें। ऐसी बातें इसमें की गई हैं। अगर ये आपने समझ लिए ना तो आपका काम हो जाएगा। और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब सर क्या हुआ इसका, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसका रक्षण करें, उसका परिरक्षण करें और उसको समझें। मिक्स्ड, ये सामाजिक का मतलब होता है सर मिक्स्ड, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है उसमें सारी चीज़ें हैं, सारा कल्चर है, वेस्टर्न का कल्चर, सब कुछ है इसमें। तो उस सभी का आपका क्या करें, उसको समझें, उसका महत्व समझें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। उसका क्या करें, उसका परिरक्षण करते रहें। तो ये आपके क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। और भी आगे बढ़ते हैं, अभी और भी हैं। अब ये आपके और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं, वन आते हैं, आपकी झीलें आती हैं, नदी नाले वन्य जीव, इन सब की रक्षा करें और संवर्धन भी करें। मतलब इनकी रक्षा करें और संवर्धन का मतलब है और वन लगाएं और पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और प्राणी मात्र के प्रति आपका दया का भाव रखें। जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रति दया का भाव रखें, उनको मारें नहीं, उनको सताएं नहीं, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। और यही सारी बातें आप गीता, बाइबिल, कुरान भी पढ़ें तो उनमें भी ये मिल जाती हैं सारी बातें। सब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, बस ये हमारी चॉइस रहती है हम किसको कहाँ से पकड़ते हैं। तो सारी चीज़ें, संविधान बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं जो आपको गीता, कुरान, बाइबिल में मिलती हैं पढ़ने को। मतलब वही विचारधारा, वही नैतिकता, वही मानवता, वही इंसानियत आपको संविधान में भी मिलती है। लेकिन आप तो जानते हैं
ना उन चीज़ों का पालन होता है सही से और ना ही इन चीज़ों का पालन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। इसका मतलब सर क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद का मतलब ये जो होती है ना टोना टुटका जो ऐसी चीज़ें हैं उनको दूर रखें, वैज्ञानिक तरीके से सोचें, टेक्निकल तरीके से सोचें और मानवतावादी बातें करें, मानवतावादी ज्ञानार्जन की बातें करें और सुधार की भावना लाएं। अगर कोई चीज़ पुरानी रूढ़िवादी है तो अगर वो रूढ़ी सही है तो सही है, नहीं अगर वो आपके ज्ञान में, आपके दृष्टिकोण में बाधा बनती है तो उन सारी चीज़ों को क्या करें, उनमें सुधार करें। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये बहुत अच्छी बात है। जब भी आपको पब्लिक आपकी क्या है, पब्लिक जो आपकी क्या मिलती है, प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि कहीं पे आपका क्या है, कहीं पे किसी की मूर्ति बनी है, जैसे कि ट्रेन आपकी जो पटरी है, उन जो पटरी हैं लोग वहाँ से लोहा चुरा लेते हैं, तो उन सारी ये क्या है, ये पब्लिक आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, उन सभी का क्या करें, रक्षा करें, उनकी सुरक्षित रखें, उनको ज्यों का त्यों रखें और हिंसा से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा धंधे मतलब लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों से दूर रहें। ऐसी बातें मतलब यही सारी बातें हमें धर्म में भी सिखाई जाती हैं और संविधान में भी सिखाई जाती हैं और व्यक्तिगत अपने लिए भी और सामूहिक गतिविधियों में भी मतलब समाज के साथ भी और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने मतलब आगे की ओर तरक्की की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र भी प्रगति करे और निरंतर बढ़ते हुए नई उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। आगे जैसे आज हमारा देश आगे नई नई चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी बातें करें, ऐसा ज्ञान करें, ऐसी घटनाओं को मतलब क्या करें, परिणाम ऐसे कार्यों को मतलब क्या है अंजाम दें जिससे हमारा देश तरक्की करे। अब आखिरी आपका फंडामेंटल ड्यूटी बचा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं अपने बच्चों को अपने अपने मतलब यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, अपने बच्चे और बच्चों को मतलब यहाँ पे बच्चे और बच्चियों को होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग प्रिंट है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। शिक्षा के अवसर का प्रदान करें मतलब सबको एक अनिवार्य शिक्षा दें, सबको स्कूल भेजें, सबको मतलब क्या जो अभियान चला था ना, वो क्या चला था, स्कूल चलो अभियान, वो आपका इसी आर्टिकल मतलब इसी आपके क्या है मौलिक कर्तव्य के मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटी के तहत आया था और ये बात 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ी गई थी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब दोस्तों इतनी तो हमारे बात समझ में आ गई है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अगर वो कर लेते हैं आप ना तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी मौलिक कर्तव्यों से। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है, आप इसको बताइए। इंग्लिश में भी मैंने इसको लिखा है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस देश के संविधान से ये चीज़ ली गई है बताइए। क्या सर आयरलैंड से ली गई है, स्पेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, सोवियत रूस से ली गई है, बताइए किसके द्वारा मतलब कहाँ से ये आया है, तो इसके बारे में आप लोग बताएं। तो ये दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन डी है, यानी कि पूर्व सोवियत रूस से इसको क्या है लिया गया है। ये हमारा क्या है पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको हल करने की कोशिश करना, अगर आपको आंसर पहले मिल जाता है मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, बताइए किस समिति के द्वारा ऐसा किया गया था कि जो 1976 में इसको जोड़ा जाए। क्या वो समिति सर कोठारी समिति थी, इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एमंग सिटीजन इन 1976 में। अब बलवंत राय मेहता समिति भी है, एक कोठारी समिति है, तो बताइए किसने आपकी ये सिफारिश की थी, क्या अशोक मेहता ने की थी या स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। तो आपको याद आ गया होगा कि ये तो बात स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी और यहाँ पर भी आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब आपका यही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया मतलब फंडामेंटल ड्यूटी वर लेड डाउन, मतलब ये कब आई थी, किस आर्टिकल में है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए अभी जो हमने बताया था 1976 के तहत इसमें आई थी और किसने, ये आपका कौन लाया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे आई थी।
तो ये क्या 40वें संविधान में आई थी संशोधन में, या 43वें, 42वें या फिर 39वें? तो आपको पता होगा, हमने अभी बात की थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। और इनकी जो कमेटी बनी थी वो 26 फरवरी 1976 को बनी थी। ये भी हमने बताया था अभी पीछे क्लास में। अब 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत आपका आए थे ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो उनको किस नाम से जाना जाता था? ये 10 आदर्श थे, 10 आचार थे, इनको किस नाम से जाना जाता है सर? क्या इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्या इनको मौलिक कर्तव्य, या पंचायती राज सिद्धांत, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत? तो आपको पता ही होगा सर, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य इनको कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत केवल 10 ही जोड़े गए थे, ये बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? जो मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए हैं वो तो आपको पता है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, और आपको ये भी पता है ये 1976 में आपके क्या हैं, जोड़े गए हैं। और आपको ये भी पता है ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत आपके क्या हैं, जोड़े गए हैं। लेकिन आप ये बताइए ये किस अनुच्छेद में, किस पार्ट में है आपके? क्या ये भाग 3 में है, क्या भाग 3 के का में है, या भाग 4 में है, या भाग 4 का में है, मतलब भाग 4 के का में है? तो ये आपको मैंने पढ़ाया, ये भाग पार्ट 4 में है, यानी कि पार्ट 4 जो है आपका ए, उसमें आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 14 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके बाद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मतलब भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य आपके आए हैं वो किस अनुच्छेद में आपके आए हैं? तो ये आपके क्या 51A में है, या फिर 50A में है, या फिर 14 मतलब क्या है 49A में है, या फिर 52A में है? आपको पता है ये आपके किस में है? ये आपके 51A में डाले गए हैं। और पार्ट क्या है आपका 4A है, सरदार स्वर्ण सिंह 1976 42वां संविधान संशोधन। सारी बातें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? जो इस टाइम पे हमारा संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्या सर 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं? तो देखिए जब सिफारिश की गई थी तो केवल 8 की गई थी, लेकिन जब जोड़े गए थे तो 10 जोड़े गए थे। लेकिन जो वर्तमान में इस टाइम पे हैं वो हमारे कितने हैं? 11 आपके क्या हैं? आपके मूल कर्तव्य आपके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन सर क्या है? अगला क्वेश्चन जो है सर वो ये बोलता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मतलब मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल हैं, ऐसा क्या कारण है, या क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है, ये सारी बातें हैं। तो किस लिए इसमें शामिल किए गए? अब ये आपका क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आप इसको सोल्व करके दिखा देते हैं, आप लोग कमेंट करिए, हालांकि मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग इसमें क्या आंसर देने वाले हैं, फिर मैं आपको तब तक बताता हूं। देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर क्या रोक लगाने के लिए है क्या? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के क्या होते हैं, और मतलब एक दूसरे के क्या बोलता हूँ मैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, क्या मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, मतलब और अधिक उनको पावर देना, इसलिए जोड़े गए? नहीं सर, मौलिक अधिकार तो अपने आप में खुद ही बहुत पावरफुल थे, उनके खिलाफ तो हम फंडामेंटल राइट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जबकि जो मौलिक आपके क्या हैं कर्तव्य उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, हाँ सर ये थोड़ा मुझे लग रहा है। फिलहाल अगली बात पढ़ लेते हैं। कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, अरे इससे क्या लेना देना कार्यपालिका का इससे? तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी इसका सही है। जो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियाँ, मतलब ऐसा कोई कृत्य ना करें जो विनाशक साबित हों देश के लिए, असंवैधानिक हों, उन पर नियंत्रण के लिए कुछ कर्तव्यों की जिम्मेदारी हम पे दे दी गई कि आप ऐसा ऐसा करें। तो ये इसका उद्देश्य था, ये इसका प्रयोजन है। आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सर क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं?
ये जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में, ये किसके लिए हैं? यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं लेके आया हूँ, मतलब मैं पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा इंग्लिश, तो मुझे वो रहता नहीं है पढ़ने का। क्या लिखा है? फॉर हुम आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात है इसमें, किसमें, मतलब किसके लिए शामिल किए गए हैं? क्या ये सभी नागरिकों के लिए हैं, या सभी यहाँ पे मतलब सभी व्यक्तियों के लिए हैं, या सभी नागरिकों के लिए, या केवल गैर नागरिकों के लिए, या फिर केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए हैं, ऐसा बताया गया है। तो हमने अभी बात की थी, ये समस्त नागरिकों के लिए हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। व्यक्तियों में आपके विदेशी भी शामिल होते हैं, लेकिन नागरिक ओनली इंडियंस होते हैं, तो ओनली सिटीजन्स के लिए हैं, सभी सिटीजन्स के लिए हैं। सभी जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो आपके विदेश में ही क्यों ना हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हों, NRI जिसको बोलते हैं, उनको भी ये अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत भारी भरकम दिख रहा है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करें और सुधार करें। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखिए, लेकिन आपको पढ़ना कैसे? यहाँ पे लिखा है नागरिक का कर्तव्य, तो कर्तव्य की बात की गई है, तो आपका किस में होगा? आपका कर्तव्य का जो आपका जिसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटी आते हैं उसमें, तो इसका ऑप्शन तो ये होना चाहिए सर, 51A होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऐसा ना दिया होता यहाँ पे कर्तव्य के बारे में, तो आपका ये जो था ये वाला आंसर होता। 48A में आपका कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण से संबंधित जो वन्यजीव, झीलें वगैरह, इन सभी का क्या करें? संरक्षण करें, प्राणी मात्र के, मतलब ये सारी चीज़ें 48A में भी कही गई हैं। और 51A का जो आपका अनुच्छेद है उसमें तो ये सारी बातें कही ही गई हैं। तो फिलहाल तो ये दोनों ही आपके क्वेश्चन आपके एक तरीके से सही हैं, लेकिन आपको मौलिक कर्तव्य के हिसाब से, नागरिकों का कर्तव्य के हिसाब से बताए गए हैं, तो ये आपका होना चाहिए ये, क्योंकि वो जो आपका 48 है ये तो राज्य के लिए बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नागरिक की बात की गई है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। बताइए कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन करना, मतलब राज्य ने जो भी आज्ञाएं दी हैं हमको, जो भी संविधान में दी गई हैं, उनका पालन करने की बात की गई है। क्या कानून का आज्ञा पालन करना? क्या सर? क्या समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी? तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, हमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी है अभी, और हमने उसमें पढ़ी है, तो हमने राज्य का आज्ञा पालन हमें नहीं पता है सर, कानून का आज्ञा पालन हमें नहीं पता, समाज का आज्ञा पालन नहीं पता। लेकिन हमने उसमें देखी थी करों की अदायगी के बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन जब सिफारिश की गई थी तब इसके लिए बात की गई थी, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। करों की अदायगी है, राइट टू वोट है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन डी है, सही ऑप्शन हो गया आपका करों की अदायगी वाला। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन सर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसमें क्या है? संविधान का पालन करना, ये तो पहले ही हमारा कर्तव्य था। उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं का पालन करना, राष्ट्रध्वज का, ये सारी बातें हमने देखी थी, ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सर ये भी हमने देखा था। धर्मनिरपेक्षता, सर ऐसा कुछ हमें नहीं पता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के बारे में तो हमने बात की थी, जहाँ पे ट्रेन वगैरह की ये सारी बातें की थी। तो इसमें ये तो आपके क्या हैं? ये आपके सभी हैं, ये आपके सभी जो हैं मौलिक आपके क्या है? कर्तव्य हैं। तो सर ये वाला आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, धर्मनिरपेक्षता इसमें शामिल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है सर? इसमें जो सर है वो आपका क्या है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मतलब इसमें फिर से पूछा गया है, इनमें से जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। भारत में इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है? न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, सर इसका इससे क्या लेना देना? ये तो आर्टिकल 50 में था, और ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, तो ये तो होना नहीं है। हमारी मिली जुली, हमने सामासिक की बात की थी, सामासिक बोले तो मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को समझें, मतलब गौरवशाली विरासत को समझें और संरक्षित करना, उसका महत्व प्रदान करना, ये सारी बातें हमने की थी। इसमें तो सर टिकी लगा हुआ है सही का, तो यही सही होगा सर। हाँ सर यही सही होगा।
बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा सर ये भी है इसमें छुआछूत की परंपरा, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा है, बच्चे कौन से 6 से 14 साल के, तो ये कंडीशन थी वहाँ पे। तो ये इसमें सिर्फ आपका ऑप्शन बी वाला सही मुझे लग रहा है और ये इसका सही है। आगे बढ़ते हैं और ये शायद आज आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सर इसका आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आप ही जवाब देंगे इसका क्या होना चाहिए। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा, कमेंट आपको पढ़ता हूँ मैं। और क्या लिखा है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो बीच आप द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। आम भाईचारे की भावना की बात की गई थी, ये बात की गई थी क्या नहीं की गई थी, आप बताइएगा। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण की बात की गई कि नहीं। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऐसी बातें की गई कि नहीं की गई थी, आप बताइएगा। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये सारी बातें हमने उसमें की हैं। अब इसमें से एक ऐसी बात है जो नहीं हमने की है, उसमें आप फंडामेंटल उसको पढ़ना जाके, फिर आप इसका आंसर देना, आपका आंसर लग जाएगा। तो इसका मैं वेट करूँगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में आप क्या करना, इसका आंसर देना, मैं वहाँ पे इसको पढ़ता हूँ। और आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। और पीडीएफ के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, महान सर के नाम से, तो इसको ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ इसकी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।